मल्लिका अर्जुन खड़गे से मिले डीके शिव कुमार, लोकसभा उम्मीदवारों पर किया मंथन। गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। खुले मंच से उद्धव ठाकरे ने कर दिया ऐलान, कहा हाँ मैं आदित्य को सीएम बनाना चाहता हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी गोधरा, जयराम रमेश बोले वहीं रुकेंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी महाशिवरात्रि की बधाई। दिल्ली में पंजाब सीएम मान की दहाड़, कहा हम नफरत की नहीं काम की राजनीति में विश्वास करते हैं। झारखंड में आदिवासियों को मिलने वाली वृद्धा पेंशन की उम्र 60 से घटाकर 50 की गई। ममता बनर्जी बोली बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं, हम अकेले भाजपा को सबक सिखाएंगे। जिन किसानों ने नहीं करवाया पीएम किसान योजना में केवाईसी, उन किसानों को नहीं मिलेगी 2000 रुपए की किस्त। गौतम अडानी ने शरद पवार के साथ उनके घर पर मुलाकात की। वकील प्रशांत भूषण बोले पहले बीजेपी के लोग भी बैलेट पेपर की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए। पूर्व आईपीएस जूलियो बोले भारत को भगवा पाकिस्तान बनाना चाहती है मोदी सरकार। उद्धव ठाकरे बोले मुसलमान हमारे हिंदुत्व ब्रांड का समर्थन करते हैं, बीजेपी का हिंदुत्व उन्हें स्वीकार नहीं है। 1 जनवरी को एलपीजी के रेट होंगे अपडेट, चुनावी साल के पहले दिन 120 रुपए सस्ता हुआ था घरेलू सिलेंडर। जयंत चौधरी बोले मैंने विधायकों से बात करके एनडीए के साथ जाने का फैसला किया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़ी फेरबदल की जल्द कर सकती है बड़ी घोषणा। खड़गे ने कहा ये आखिरी चुनाव है, मोदी आए तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद का ऐलान, किसानों के लिए जगह जगह कांटे व डिवाइडर लगाकर रास्ते बंद किए गए। बरेली में महंगाई के इतिहास में एक और अध्याय, 700 रुपए किलो तक पहुंचा लहसुन का भाव। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की चुनौती वाली याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। मोदी पर बरसी अलका लांबा, कहा तानाशाह को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर डिप्टी सीएम शुक्ला का तंज, कहा पहले की तरह राहुल गांधी की यह यात्रा भी होगी बेअसर। हरियाणा में युवाओं से राहुल गांधी बोले इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देश के लिए खतरनाक है। अग्निवीर पर बोले राहुल गांधी, कहा जवानों को मजदूर बनाया, 2 तरह के शहीद होंगे। शाहरुख खान की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में कराए गए भर्ती। भारत में कोरोना का कोहराम, सामने आए 300 से ज्यादा नए मामले। पीएम मोदी बोले पाकिस्तान से हमदर्द, कांग्रेस और सपा अब भारत को डराने में जुटे हैं। बस्ती रैली से पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा 4 जून को यूपी की जनता इन्हें नींद से जगाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा हुड्डा साहब सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी वालों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। आप नेता जैस्मीन शाह ने कहा भाजपा के दबाव में स्वाति मालीवाल ने ये घटिया हरकत की। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले कांग्रेस चुनाव के बाद 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले राहुल गांधी को बनाया जाए देश का अगला प्रधानमंत्री। असम में बोले आरएसएस मोहन भागवत, कहा देश में सबका धर्म मानवता और यही धर्म सनातन है। सैम पित्रोदा बोले अगर हमने ईवीएम को सही नहीं किया तो 2024 में बीजेपी 400 सीटें जीत सकती है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गिनाई 4 साल की उपलब्धियां, नरेंद्र मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में कोरोना की फिर वापसी, 9 महीने बाद कोविड मरीज की मौत। राहुल गांधी ने कहा दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। पाकिस्तान में नए साल का जश्न मनाने पर लगा प्रतिबंध, प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे मथुरा। पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा मैं मुसीबत के लिए मुसीबत पैदा कर देता हूं। राघव चड्ढा ने कहा जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी है तब से हर परिवार के हर महीने 18,000 रुपए बचत हो रही है। पीएम मोदी बोले मेरा दूसरा भगवान 140 करोड़ लोग, मैं उन्हें ईश्वर का दूसरा रूप मानता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा युद्ध 3 दिन और चलता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बनी केजरीवाल की पार्टी। बीजेपी ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को पार्टी से निकाला, निर्दल ये लड़ रहे हैं चुनाव। लू का कहर जारी, पंजाब में सभी स्कूल बंद, सरकार ने लोगों को घरों में रहने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कहा मुझे परमात्मा ने किसी काम के लिए भेजा है। नितिन गडकरी बोले पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी। हरियाणा में कांग्रेस झोंक रही पूरी ताकत, आज राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां। संदेश खाली पर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा महिलाओं की दुर्दशा देखकर दुखी हूं। पश्चिम बंगाल में बदलने वाला है स्कूलों की पढ़ाई का सिस्टम, साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। लोकसभा चुनाव के साथ होंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव, ईसीआई जल्द जारी कर सकता है घोषणा। 15 मार्च से पहले हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान। इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे ओवैसी, मिल रहे संकेत। अखिलेश यादव बोले सरकार जानबूझकर पेपर लीक करवाती है। सरकारी बैंक के कर्मचारियों की आई मौज, अब होगी 5 दिन वर्किंग, बढ़ेगी सैलरी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से असम की 2 दिन की यात्रा पर। मंत्री बनते ही बदले ओपी राजभर के तेवर, कहा मेरे पास सीएम से कम पावर नहीं। महिला दिवस पर पीएम मोदी का गिफ्ट, एलपीजी की कीमतें 100 रुपए घटी। राजीव गांधी हत्याकांड की आरोपी नलिनी छोड़ना चाहती है देश, हाई कोर्ट में लगाई गुहार।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 साल के लिए और बढ़ाई एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी। अब नेपाल में भी चलेगा भारत का यूपीआई, लेन देन के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। शरद पवार ने ममता बनर्जी की तारीफ की, बोले पीएम मोदी को बंगाल की मुख्यमंत्री पर गर्व होना चाहिए। झारखंड सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 4 महीने में होगी 30,000 भर्ती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, डिबेट को लेकर अब तक बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तेजस्वी यादव का बयान, कहा 17 महीने में जो काम किया है लोगों को भरोसा है हम पर। अखिलेश यादव बोले, सीबीआई और ईडी जैसे संस्था को बंद कर देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले, पीएम ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ईडी ने मुझसे 55 घंटे सवाल पूछे फिर थक गए। राहुल गांधी का बयान, कहा मोदी सरकार ने मेरा घर छीन लिया। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीदी की अवधि 11 दिन और बढ़ाई। महाराष्ट्र में सीएम योगी की दहाड़, कहा अगले 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। दिग्विजय सिंह ने 400 पार के नारे पर उठाए सवाल, भाजपा पर लगाया संविधान बदलने का आरोप। जमशेदपुर में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस को विकास का खा गा भी नहीं मालूम। दिल्ली किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में 2 स्थायी जेल बनाए गए। सीएम चंपई सोरेन ने जनता से किया खुशहाल झारखंड बनाने का वादा, कहा यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल करेंगे रामलला के दर्शन, परिवार के साथ पहुंच रहे अयोध्या। केजरीवाल बोले, केंद्र ने पंजाब की जनता का 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा रोका है, अगर यह पैसा दे देते तो कई सड़क, अस्पताल, स्कूल बन पाए। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, बुधवार को बारिश के आसार। ईपीएफओ ने बढ़ा दिया ब्याज, अब डीए की बारी, जल्द तोहफा दे सकती है सरकार। सीएम केजरीवाल बोले, भाजपा डरी हुई है, आम आदमी पार्टी को बदनाम कर खत्म करना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह कृषि कानून वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा सपा के लड़के आज गलती करके तो देखे।